उसकी व्यवस्था कर। इसके अलावा महर्षि का निर्वाण दिवस बनाया है। महर्षि के विचारों के प्रसार में हमारा दायरा सीमित है, हम दक्षिण दिल्ली को क्यों है? क्या ये संभव है कि गुण कर्म स्वभाव से हम विवाह शुरू करा दें, प्रचार करें, घर घर जाते? आज तो परिस्थितियां प्रतिकूल है, अनुकूल हो जाएंगे थोड़े दिन में, तब करें। ये जो जन्मना जातिवाद है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। और बाबू जगजीवन राम ने एक बार अपने जन्म दिवस पर कहा था यज्ञ की समाप्ति पर कि देखो हमको तो पंडित जगजीवन राम आज समाज के अलावा कुछ कहेगा, मन तो सारे आप। तो जब तक ये जन्मना जाति वर्ण व्यवस्था नहीं समाप्त होती तब तक हमारा आंदोलन एकदम फीका रहेगा, मेरा ये विचार। और पूरे देश का कम से कम 50% जो गड़बड़ ढाला है, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान अपने आप हो जाएगा अगर इस देश में इस तरह की बात का प्रसार हो जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सारी राजनीति आज जातिवाद पर होती है। लखनऊ से लेकर बनारस तक तो एकदम ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद, इसी वाद में ही सारा विवाद है। संवाद भी नहीं करते कि पता चले कि आपके पूर्वज कैसे क्या करते थे। देश में अगर एकता चाहते हैं और देश का यदि उद्धार चाहते हैं तो सिद्धांत के पद के अलावा, देश के पद के अलावा कोई दूसरा रास्ता है। और कुछ थोड़े से मुट्ठी भर आज समाज के अधिकारी हैं, इनसे तो मेरा निवेदन यही है कि भाई आपका तो नियम है, कमांडमेंट है, सबसे प्रीति पूर्वक। एक आर्य समाज में धर्मानुसार पहले रख दिया, प्रीति पूर्वक बाद में। मैंने कहा बुद्धि के ब्रह्मचारी अधिकारी ये क्या करते? किसी ध्यान में प्रीति पूर्वक पहले रखा, एक शब्द भी इधर से उधर कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए प्रीति नहीं होगी, स्नेह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, भाईचारे की भावना नहीं होगी, धर्म टिकेगा कहाँ? इसीलिए धर्मानुसार बाद में है, प्रीति पूर्वक हमारे नियम में पहले। कर्मचारियों को भी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। जो बड़ा है, हमसे रुचि की कक्षा में है, वो हमारा बड़ा भाई, उसका आदर करें प्रीति पूर्वक। बात करनी भी है, विरोध भी करना है, प्रीति पूर्वक करिए, अनुशासन में रहते करिए, श्रद्धा से करिए। काटने के लिए नहीं, विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए, उसमें दम होना चाहिए। फिर आप करिए, जोरदार शब्दों में करिए। संगठन की भलाई के लिए आवश्यक और रचनात्मक कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे यदि हम, तो आर्थिक दिखावा करेंगे किसका? भवन का निर्माण ही नहीं करेंगे तो सजावट होगी किसकी? इसलिए रचनात्मक कार्य बहुत जरूरी है। और रचनात्मक का मतलब है अगली पीढ़ी को इसी ज्ञान के विचारों से फल। पिछले दिनों मुझे आदरणीय योगेश मुंजाल के कार्यालय में किसी ट्रस्ट के कार्य बातचीत करने जाना था, गया। चलते वक्त जैसे परिवार की गौरवशाली परंपरा है, ब्राह्मण खाली कैसे जाएगा, तो दक्षिणा दी, लिफाफे के साथ एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का नाम था निराले ज्ञान। मेरा मस्तक झुका। धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसे ऋषिदानंद के अनुयायी जो अपने आने जाने वालों को भी, और कई पुस्तकें रखी थी तो मुझे लगता था सबको दे रहे होंगे। उसका शीर्षक था निराले ज्ञान, छोटी सी पुस्तिका। मैंने उसको गुड़गांव से लेके अपने घर पहुंचने तक गाड़ी में पढ़ डाला, लेकिन गजब की लिखी और वो बात ठीक है। ईश्वर का हर एक काम निराला, यूनिकनेस, हम उसे रियलाइज तो करें। इसलिए इसी ज्ञान की जीवनी पढ़ने का हमें संकल्प लेना चाहिए। हम पढ़ते नहीं, 50 प्रकार भी पढ़ लेना बाद में जरूरी है। चाहिए तो ऋग्वेदादि भाषा भूमिका पढ़नी, आर्या विनय पढ़िए, लेकिन ऋषिवर की जीवनी सबसे पहले पढ़िए। एक बार नहीं, अनेक बार, हर बार प्रेरणा मिलेगी, जीवन जीने का ढंग आएगा। पिछले हफ्ते मुझे डॉक्टर सोमदेव जी के श्री चरणों में कुछ मिनट बैठने का मौका मिला और मुझे मालूम है कि परिवार कितना विरोध कर रहा था, अतः फिर भी पूरे परिवार की राय को एक तरफ रख करके और डॉक्टर साहब परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के आमंत्रण पर
यहाँ उपस्थित हुए। खतरा तो है, अवस्था का असर भी है, पर आपने अपनी एक पुस्तिका दी जो भागवत के बारे में, अगर मैं गलती नहीं करता आर्य जी, तो ईश्वर दयानंद जी महाराज ने सबसे पहली जो पुस्तिका लिखी थी वो भागवत खंडनम ही था, जो कलकत्ता से छपी। और आज जब मैं कई आर्य परिवारों में देखता हूं और मुझे भी निमंत्रण देते हैं कि हमने भागवत रखा है, कथा रखी, तो मैं क्या कहूं, जी चाहता है आप हत्या कर लूं, हमारी ही तो हार है, हमारी ही तो हार है। और ऐसा हर एक धर्माचार्यों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। दिल्ली के सैकड़ों रईस परिवार है, रईस में कह रहा हूं, सब ध्यान दीजिए, वो साल में एक बार अपने पिता के उस मृत्यु दिवस से 2-4 दिन पहले हमको टेलीफोन करेंगे, शास्त्री जी हवन करा दे। मेरे कुछ दफ्तर के साथ ही हम कहते, डॉक्टर मिश्रा आपका हवन अच्छा लगता है, मुझे हवन करा दे। चलो हवन तो मैं कराता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या हमारी डिफीट नहीं है? साल में एक दिन वह अपने दादा या पिता की मृत्यु दिवस पर यज्ञ कराते, आर्य समाज का पुरोहित बुलाते, क्योंकि उनका संबंध रहा होगा आर्य समाज से। हम उन परिवारों को अपने साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हमारे धर्माचार्य जी उसकी सूची हमको नहीं देते। और इससे बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। उन परिवारों को जोड़ना आसान होगा थोड़ा सा कि देखो, अगर कोई रिश्ता ना हो, कोई पुराना संबंध ना हो, तो कोई आर्य समाज में जाएगा नहीं। हमारी बातों में पंडित बुद्धियों, विद्यालंकार और अमर स्वामी जैसा दम नहीं हो कि शास्त्रार्थ करके प्रभावित करा दिया किसी को। जो आता है आज हमारे पास, उसके पिताजी या परिवार के कोई न कोई लोग आते रहेंगे, कोई न कोई संबंध रहा हो। उन परिवारों को जोड़ना आसान है, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। ये काम हमको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक समाज मंडल के लिए हम लोग जाएं और आदरणीय पुरोहित जी से निवेदन करें कि भाई आप जिन घरों में जाते हो और वो यार समाज में नहीं आते, क्या हमारे सब सदस्य नहीं बनते, आप उनकी हमें सूची दो, हम बड़े आदर पूर्वक, बड़े निष्ठा पूर्वक उनसे मिलेंगे। वो अगर आए हमारे साथ, हमारा काम तो अच्छा है, कोई बुरा काम तुम करते न देश के लिए, न समाज के लिए, न किसी व्यक्ति के लिए। हम अच्छा काम तो करते हैं सारी दुनिया के लिए, तो आखिर उन लोगों को संपर्क करें, उनको बुलाएं, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में उनका सहयोग हमको। इस तरह के और भी कई कार्य सोचे जा सकते हैं जो कि नए ढंग से हमको करना चाहिए। आखिर आपस में ही कब तक हम विरोध करके और बैठे रहेंगे, ये ठीक नहीं। संगत सद्गुण का पाठ केवल वाणी से करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। साथ मिलकर के चलो भी तो सही, और अपनी बात जो ठीक है उसे उन गैर लोगों को कहो और उनको अपना बनाओ। मैं उनसे कईयों से कहता हूँ भाई मरण दिवस क्यों मनाते हो, जन्म दिवस पर, तो कईयों ने मेरी बात मान ली, जन्म दिवस पर हम कराएंगे। मैं कहता हूँ मैं राजा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, किसी का मरण दिन मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु दिवस नहीं मनाया। हमारे पूर्वज तो सदैव पॉजिटिव रहते थे, और छाती पीटना, रोना, करवे जाना, ये तो दूसरी संस्कृति है। मरण दिवस हमने कभी नहीं मनाया। राम कब आए दुनिया में किसको नहीं मालूम, रामनवमी कब गए दुनिया से किसी को तारीख मालूम है? मैं तो बता दूंगा, लेकिन आम आदमी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये परंपरा में इसको सेलिब्रेट नहीं किया। जन्माष्टमी सबको मालूम है, कब गए कृष्ण, लेटे हुए थे, तीर लगा और वहीं पर तुरंत, तो तारीख किसी को मालूम है? क्योंकि हमने बनाया है। तो इसलिए आर्य समाज जो है, इसी ज्ञानंद की विचारधारा जो है, वेद की जो विचारधारा है, वो तो ये है कि जो गंगोत्री है ना, वहां का जल जो का क्यों रहने को, भैया अपना अपना रंग मिला के अलग अलग बैठते अपने दुकान बना करके बेचो मत। ये ऋषि ज्ञानंद के अनुकूल है। और ये कितने संतोष की बात है कि स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की अध्यक्षता में ऋग्वेदाभिभाष भूमिका जहां पर लिखनी शुरू करी स्वामी जी ने, वो जमीन ले ली। और इसके लिए आर्य जनता स्वामी जी का जितना आभार माने वो कम। अब वहां पर निर्माण कार्य केवल बाकी है। अयोध्या का गुरुकुल इतना शानदार चलता है आर्य समाज का, लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य ही कहिए इसको या कर्म फल, तो उसके आचार्य जो
हमारी वेदांत विभाग भूमिका समिति के महामंत्री थे भाई मिश्र जी, उनका पिछले दिनों देहावसान हो गया। अभी गुरुकुल में कोई श्रेष्ठ आचार्य नहीं है, इतना शानदार गुरुकुल है उसको चलाने की। एकदम अयोध्या के बीच पौराणिकों के घर बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहे थे। और भाई राजेश जी का इतना अच्छा प्रभाव था कि अगर चर्चा हो शाम को सवेरे 2 लाख रुपए चाहिए तो 2-4 को फोन करते थे और पैसे की व्यवस्था हो जाती। ऐसा उनके आचरण का, उनकी विद्वता का वहाँ क्षेत्र में प्रभाव। तो हमारे पास ऐसे ऐसे आचार्य हैं तपस्वी, प्रभावशाली, हम उनका सहयोग लेकर के अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं और स्वामी जी से परामर्श करके उनका आदेश लेंगे, उनका देश लेकर के हम गुरुकुल की जो भी आवश्यकता हो उसे पूरी करें। अभी लिफ्ट लग गई, भवन बनते चले गए, ये तो स्वामी जी का काम है, व्यवस्था करते रहते हैं। हम 2 बच्चों को नहीं खिला पाती, कई हजार बच्चों को खिलाए, भवन भी बन रहा है, लेकिन हमारी भावना तो कभी हो, बात तो कभी बनी। तो ऋषि दयानंद की जीवनी को लेकर के बात भी करनी चाहिए, उसको गर्व भी करना चाहिए, रोज उसे पढ़ना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न केवल एक है कि देखो स्वामी जी का तो निर्माण हो, और आपने कभी विचार किया कितना समय मिला उनको? किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम आती है, किसी की 100 दिन की जिंदगी में कुछ नहीं बनता। स्वामी जी को केवल मुश्किल से 11 साल मिले, अगर मैं गलती नहीं करता तो 11 साल से एक दिन भी फालतू नहीं मिला काम करने के लिए। और उसमें आप ढूंढिए एक दिन एकदम विरोधी बन करके या नास्तिक बन करके एक दिन आप ढूंढिए, कई दिन लगाइए कि कोई ऐसा विषय राष्ट्र की, परिवार की, समाज की खुशहाली के लिए, विश्व की एकता के लिए, शांति के लिए जो भी आवश्यक है, कोई भी विषय ऐसा बताओ जिसमें स्वामी जी ने काम न किया हो, जिसपे कलम न उठाई हो, जिसपे विचार न व्यक्त किए हो। भाष्य अद्भुत। उदाहरण के लिए अश्वमेध को ही लीजिए। अब क्योंकि डॉक्टर सोमदेव जी की गौरव में यहाँ उपस्थिति है और ये विषय उनका, ये अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष है हमारे जी। ऐसे महान विद्वान पर जितना गर्व किया जाए उतना कम है ये देश और ये समाज। प्रत्येक जिज्ञासु की परंपरा, ठोस एक शब्द भी इधर उधर व्यर्थ का नहीं हो। गजब का आपका मनन और चिंतन है ऋषि दयानंद की शैली पर, वेद भाष्य और ईश्वर के वेद भाष्य में उनका वैशिष्ट्य क्या है, ये कोई सुनना और जानना चाहे तो डॉक्टर सोमदेव फिर पता चलता है कि मैं इधर ऊपर और सायन, मैं तो उनका भी आदर करता हूं क्योंकि भाषा के गजब के विद्वान सायन भाष्य को देखिए। पर जहां विरोध है वो है, क्योंकि उस विरोध में दम है, तर्क है, प्रमाण है। और उन्हीं का अनुवाद विदेशियों ने किया तो और गड़बड़। तो ऋषि दयानंद जी महाराज की जो देन है वो तो अकथनीय है, शब्दों में कहा है वो दम। भाषाएं इतनी कमजोर है, ऋषि दयानंद की देन को पूरी तरह से बताया जा सकता, कहा जा सकता। हाँ, उसको हम अनुभव करें, प्रसाद ही वर्तमान में क्या करें इसकी भी योजना बहुत जरूरी है। योजना सभा बनाती है, यथा जितने सामर्थ्य है वो काम भी कर रहे बेटा, जुटे हुए, पर हम सहयोग करें, यह है आज का मुख्य उद्देश्य। मंडल सामूहिक रूप से सहयोग करें और अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने इलाके में जो कार्य है उनको आगे बढ़ाएं। नेतृत्व हमारा बहुत अच्छा है, भटनागर जी हैं, जी हैं, दूसरे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये सब उत्साही हैं, इनमें शक्ति भी है, कार्य को आगे बढ़ाएं। यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, हमारी एकता बनी हो। हम आज लोग अगर एक हो करके थोड़े से भी है तो क्या होगा, अपना कार्य में आगे बढ़े। और अगर कोई संदेह करे, शक करे तो तब भी घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। मैं तो कहा करता हूं जो सोना होता है ना, लोग उसको ही शक करते हैं, पता नहीं कितने का रेट था। सोने पर ही शक किया जाता है, कोयले पर कोई शक नहीं करता कि काला होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही काला।
सब सोने पर ही किया जाता है। तो आज समाधि को सोना है, सोना कुंदन 24 कैरेट का। तो सब संदेह करे करता रहे, अपना कार्य हमारा करते रहे। ये किसी ध्यान के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मंडल के सम्मेलन में मेरा ये निवेदन मात्र है, आप स्वीकार करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सबका धन्यवाद। ओम